ओके चलिए मैं आज एक काम करूंगा। यूएस मार्केट में जैसे मैंने कहा काफ़ी वायलेंट मूव्स आ रहे हैं आज तक, तो इसके लिए मैंने सोचा आज एक चार्ट के साथ शुरुआत करूंगा और उसको बिग स्क्रीन पर दिखाते हैं हम। ये चार्ट क्या है? ये एक ऐसा चार्ट है जिसको हर मार्केट देखती है। ये है यूएस मार्केट का, अभी कुछ देर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको। यूएस बॉन्ड का 10 ईयर यील्ड का चार्ट। अभी 10 ईयर यील्ड का चार्ट बहुत क्रूशल है क्योंकि देखिए ये 2 बार इसने एक पीक बनाया था, उसके बाद ये वो फेज था जहां पर हमने एज्यूम कर लिया था कि रेट कट आने शुरू होंगे अब, और कई लोगों ने तो कहा था कि मार्च में रेट कट आ जाएंगे। उसके बाद एक धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि नहीं, मार्च में तो रेट कट नहीं आने वाले हैं। तो उसके बाद ये एक बड़ी अपटिक आई, लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं, प्रीवियस चैनल को तो नहीं क्रॉस करेंगे। अब उस चैनल के एकदम अपर एंड पर आकर हम एकदम टिक गए यहाँ पर। ये बहुत क्रूशल है। अगर इस रेड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन के साइन होंगे, क्योंकि बॉन्ड मार्केट नॉर्मली सबसे पहले इंडिकेशन देती है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल चार्ट है ग्लोबल मार्केट के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी इतनी तेजी से ऊपर बढ़ा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बजट के बाद हमने एक व्यू बना था कि शायद आरबीआई बोले कि अब रेट कट की ज़रूरत है, या सिस्टम में जिस तरीके से ऑलरेडी रेट कट हो चुका है, और मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई से कि एक डविश पॉज होगा। अब अगर वो डविश पॉज नहीं हुआ और हॉकिश पॉज हुआ, मतलब पॉज तो रहे लेकिन आरबीआई बोल दे कि नहीं अभी तो कोई चांस ही नहीं है रेट कट का। वैसे भी आरबीआई तब तक रेट नहीं कट करेगा जब तक फेड से कोई इंडिकेशन नहीं आ जाता। तो उसके लिए ये मेरे ख्याल से सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, ये अगर 3-4 साल पहले वाली मार्केट होती तो मैं बहुत बेरिश होता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन क्योंकि अब हमारी मार्केट हमारे खुद के फ्लोज पे चल रही है, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस हिसाब से? इसका इम्पैक्ट फ्लोज को लेकर है कि एफआईआई फ्लोज जो हैं वो एमर्जिंग मार्केट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस तरीके की बॉन्ड यील्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हमारी मार्केट इस बेसिस पे चल रही है कि एफआईआई का पैसा आ रहा है? नहीं, हमारी मार्केट हमारे खुद के फंड्स पे चल रही है। तो इसके लिए बहुत बड़ी गिरावट ना एक्सपेक्ट करें, अनलेस कोई यूएस मार्केट में ही बहुत बड़ा कोहराम मच जाए। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली सारी मार्केट्स थोड़ा बहुत तो गिरेंगी। लेकिन ऐसे एक चीज़ होगी, आज मुझे लग रहा है आईटी में थोड़ा प्रेशर होगा शुरू में। पहले 1 घंटे में आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। इंट्राडे में अगर वो रिकवर हो गए तो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत होगा कि फिर शायद मार्केट चलने लगे। लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी नज़र जो रहेगी वो रहेगी आईटी स्टॉक्स पर। उसका एक और कारण ये भी है कि कल आईटी इंडेक्स डे लो पर बंद हुआ, और जो मार्केट निफ्टी हाई से लो तक आया उसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स का था। बड़े प्राइवेट बैंक ऑलरेडी नहीं चल रहे हैं, ये एक और दिक्कत है मार्केट के लिए। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सेप्ट फॉर एक्सिस बैंक, बड़े प्राइवेट बैंक चलने को तैयार नहीं है। ये एक और दिक्कत है। सिर्फ एक एक्सिस बैंक है जो फिर भी थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक तो अपने 52 वीक लो के काफ़ी करीब है, 4% के करीब रह गया 52 वीक लो से। और थैंकफुली वो क्लैरिटी आ गई आज सुबह सुबह, और वो मतलब जो नहीं तो वो बड़ा शॉकर हो जाता। हाँ, वो बड़ा शॉकर हो जाता। वो एक्चुअली वो एक्सिस बैंक ने ना, सॉरी इंडसइंड बैंक ने ना, वो बहुत गंदे तरीके से प्रेस रिलीज निकाली, बहुत रॉन्गली वर्डेड था। थैंक गॉड वो मार्केट आवर्स में नहीं आया। करेक्ट। अगर वो मार्केट आवर्स में आया होता तो एकदम से मार्केट का डायनामिक बदल जाता उसकी वजह से। तो खैर उस पर हम जब डिस्कस करेंगे बाद में तो आएंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक वीकनेस में है काफ़ी। एक चीज़ जो इस मार्केट में काम कर रही है वो है, अगर आप सेलेक्टिव रहें स्टॉक्स को लेकर और स्पेशली पीएसयूज़ को लेकर, वहाँ बहुत पैसा बन रहा है। और वहाँ पर अगर आप और कुछ नहीं तो सीपीएससी इंडेक्स या सीपीएससी ईटीएफ या निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ, अगर वही आपने लिया है, उसी में बहुत पैसा बना है पिछले 6 महीने में। वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है विद स्टॉप लॉस। ऑफकोर्स जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ करें। तो ये एक मेरे ख्याल से मार्केट का बेसिक सेटअप। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज डोमिनेंट है कंपेयर टू लोकल क्यूज। इनफैक्ट वही एक चिंता है, ग्लोबल संकेत क्या बन रहे हैं वो नीरज जी आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे आज मंगलवार है और अब तक अगर आप देखें हर ऑल्टरनेट दिन तेजी और मंदी बनती दिखाई दी है। कल मुनाफा वसूली रही, उस लिहाज से आज तेजी का दिन होना चाहिए, लेकिन वो ग्लोबल सेटअप दरअसल बिगड़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी बहरहाल आपको संकेत जरूर दे रहा है कि हम 15 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन कल ध्यान रखिएगा 21,963 का हाई था और इवेंचुअल क्लोज वो 21,771 के आसपास ही आता हुआ दिखाई दिया है। एफआईआई डेटा की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। कल उन्होंने खरीदारी की, भले ही छोटी अमाउंट में किया हो, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कल एक बैकफुट पर थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा क्यू
वो है ग्लोबल मार्केट से संकेत। और कल आपको याद होगा जब हम बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, 82 पॉइंट्स की गिरावट पर जब भारतीय बाजार जाकर टिके थे, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 129 अंकों की गिरावट का, नैस्डैक इशारा कर रहा था करीब 55 अंकों की गिरावट का, और S&P भी इशारा कर रहा था करीब 15 पॉइंट की गिरावट का। इनफैक्ट उस समय 4.0% के आसपास बॉन्ड यील्ड ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही थी, और ओवरनाइट पूरी चीजें बदल गई है। इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। नीरज जी, इनफैक्ट कल इंट्राडे में तो 400 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिल रहा था डाउ में। एग्जैक्टली हुआ क्या है? कल क्या वो डेटा पॉइंट उभर कर आया कि बॉन्ड डील में इतना ज्यादा उबाल देखने को मिला? और जैसे अनुज कह रहे थे, वो एक फियर फैक्टर है ही। देखिए, जब पिछली बार जब फेड ने अपनी बैठक में ये क्लियर कर दिया था कि बहुत नियर टर्म में रेट कट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्फ्लेशन को लेकर के और जॉब मार्केट को लेकर के, तो ये मार्केट ने थोड़ी थोड़ी डिस्काउंटिंग शुरू कर दी थी। फिर फेड चेयर का जो इंटरव्यू प्रसारित हुआ, कई फेड के ऑफिशियल्स बोल रहे थे, तो वहाँ पे ये बात रिट्रीट हो गई कि अब मार्च में कुछ नहीं होने वाला, अप्रैल में कुछ नहीं होने वाला, जून ऑनवर्ड्स भी कुछ हो सकता है। फिच भी ऐसे अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है। ये बात मार्केट डिस्काउंट ले रहा है और इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड यील्ड में शार्प जंप देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में इसको और मजबूती दे रहे हैं वहाँ के जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है। जो PMI का नंबर आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, 53.4 आया है, जो कि 52 के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं इकॉनमी के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे बॉन्ड यील्ड बहुत तेज़ी से जंप हो रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद, मतलब बॉन्ड मार्केट तो कम से कम रीड कर रहा है कि बहुत नियर टर्म में रेट कट नहीं होने वाला है, इसलिए मार्केट वहाँ की गिर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि अभी तक मार्केट में वैसा क्रैक नहीं देखने को मिला है। कल इंट्राडे से बहुत शार्प रिकवरी थी S&P 500 में, बहुत मामूली सा गिर के बंद हुआ है, तो पोजीशन अभी भी लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या सिल्वर लाइनिंग है? दो चीज़ें उसमें ध्यान रखिए। फेड का अपना स्टेटमेंट है कि हर टाइम फ्रेम के लोन ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर लोन ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है तो इकॉनमी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। ये फेड का अपना स्टेटमेंट है। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आता है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन उनका ये निकल के आता है कि आप जॉब मार्केट में देखिए, आज ही मैंने सुबह अपने थ्रेड में लिखा है 32,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है जनवरी में। तो एक तरफ भयानक ले ऑफ चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी हायरिंग भी चल रही है, तो एडजस्टमेंट है, क्योंकि जनवरी और साल के शुरुआत में ऐसा होता है। तो मार्केट में अभी कोई बहुत बड़ी पैनिक या बहुत बड़ी पोजीशन लोग छोड़ देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट एक कॉशियस मोड में है कि कहीं ऐसा ना हो कि जून वाली भी जो हमारी होप है वो टल जाए। अगर वो टलती है तो मार्केट में एक तेज़ गिरावट आने हो सकती है। दूसरा, उसमें चाइना की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, कल भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि वहाँ पे जो छोटा वाला इंडेक्स है, लोग वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और बड़े वाले इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेटर ये कह रहा है कि हम शॉर्ट सेलिंग पे पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। तो इसलिए से चीन की तरफ से बहुत दिक्कत आ रही है, वहाँ की इकॉनमी बहुत ही ट्रबल में है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्ले अप हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। तीसरा, जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंभीर हो रहा है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए, क्योंकि अगर पनामा और सुएज कैनाल से बिजनेस ही रुक रहा है आपका, तो ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम आने वाली है। तो ज़्यादा चिंता उधर से होनी चाहिए। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मिला के ये इंडिकेशन कर रही है कि बहुत कॉशियस मोड में इस समय रहने की ज़रूरत है। मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि ओवर स्ट्रेच है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया को हो या US को हो, बहुत ज़्यादा वो चल चुके हैं, तो किसी भी दिशा में वो घूम सकते हैं। इसलिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने आज एक फ़न फैक्ट बताया था कि आखिरी साल जो होता है किसी भी US प्रेसिडेंट का, वहाँ शुरू के 3 महीने मार्केट गिरता है। पिछले 40 साल से ट्रेंड देखा जा रहा है। मार्च के बाद मार्केट में एक रैली बनती है। अब देखते हैं इस साल क्या होता है। ओके, तो देखते हैं वहां पर क्या उभर कर आता है। लेकिन क्लियरली ये सभी संकेत है जो दरअसल मूड को बिगाड़ रहे हैं, और वही एक फियर फैक्टर आज भारतीय बाजारों पर भी हावी रहता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अनुज, डेटा सेटअप क्या कह रहा है? कंसिडरिंग कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़े से बैकफुट पर थे, लेकिन FIIs ने मामूली से ही सही लेकिन खरीदारी जरूर की है। बिल्कुल। आज तक मैं एक चीज़ देख रहा था वैसे, जो कॉल प्राइसेस और पुट प्राइसेस हैं, अब हम 21,771 पर हैं फॉर एग्जांपल। वहाँ पर 21,500 के पुट ट्रेड कर रही है करीब 55 रुपये पर, और 22,000 की कॉल ट्रेड कर रही है 53 रुपये पर। टेक्निकली ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन मतलब पुट्स महंगे हैं, कॉल सस्ती हैं, तो थोड़ा मार्केट एक थोड़ा सा फियर में है इस समय, हल्का सा फियर में। पता नहीं किस चीज़ का फियर है, लेकिन हल्का सा फियर है मार्केट में। अब जरूरी नहीं कि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करे, लेकिन ये सेटअप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब आते हैं ओवरऑल सेटअप पे। जहाँ तक FIIs और DIIs के मामले हैं, देखिए एक चीज़ अच्छी हुई,
आज थोड़ा सा मिक्स्ड है। कल आपको याद होगा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग है, मतलब मार्केट शायद ना चले। ये कई बार ऐसा होता है। आज थोड़ा सा मिक्स है। DIIs ने सेल किया है 1188 करोड़, FIIs ने बाई किया है 519 करोड़। और अगर आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का भी मामला देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1308 करोड़ की बाइंग है। ये देखिए बार्स हैं आपकी स्क्रीन पर। अब तो खैर बार सारे ऑल ओवर द प्लेस हो गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में 524 करोड़ की सेलिंग है। मुझे लग रहा है आज मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आनी चाहिए। आज मेरा एक बेसिक प्रेमाइस ये है कि आज हो सकता है मार्केट एक बार के लिए कल के लो को टेस्ट करे, ब्रेक भी करे, लेकिन उसके बाद शायद आपको एक रैली दे। ये एक मेरा बेसिक व्यू है। ऑब्वियसली सब कुछ जो भी हो वो आप स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, लेकिन आज की फीलिंग ये आ रही है कि आज शायद मार्केट जिस तरीके से कल डे लो के करीब बंद हुआ है, आज पॉसिबिलिटी है कि डे हाई के करीब बंद हो मार्केट। उसका एक और कारण ये भी है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अब क्लियरली FIs शॉर्ट्स कम करने लगे हैं। कल भी देखिए 1050 शॉर्ट कम किए उन्होंने, 11850 लॉन्ग ऐड करे। वो लॉन्ग शॉट जो है 36% वर्सेस 64%, वो डेटा आएगा आपकी स्क्रीन पर। इस डेटा में एक चीज़ बहुत क्लियर है, लेकिन सीरीज की शुरुआत में कभी भी अगर 20-25% पे FI लॉन्ग हो ना, आप लॉन्ग कर लीजिए। आपको मार्केट 400-500 पॉइंट का ट्रेड दे ही देगी। वो मार्केट दे चुकी है ऑलरेडी। 21,147 के लो के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलरेडी मार्केट आपको डिसेंट ट्रेड दे चुकी है, इवन दो हायर लेवल से हम स्लिप कर चुके हैं। तो ये इस समय लॉन्ग शॉट का मामला है। पुट कॉल रेशो भी कल काफ़ी गिर गया, 0.89 पर आ गया। और ये कोई ऐसी मार्केट नहीं जो कोलैप्स कर रही है। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर आप 0.89 के पुट कॉल रेशियो पर हो, शॉर्ट कवरिंग के साइंस आपको दिख रहे हो, मार्केट लोअर एंड ऑफ द रेंज पर हो, सपोर्ट के पास हो और एक बड़े इवेंट के पास खड़ी हो। सिर्फ एक ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होऊंगा। भले ही मार्केट का ट्रेंड कल दोपहर में थोड़ा सा वीक रहा हो, लेकिन मैं आज थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। आज मंगलवार भी है तो शायद मार्केट में थोड़ा मंगल हो। F&O बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक ऐड हुए, UPL और नैल्को। और लग ही रहा था UPL कल जिस तरीके से कोलैप्स कर रहा था 11% कि ये आएगा बैन में, नैल्को भी आ गया बैन में। एक बाहर आया बैन से सेल। अच्छा, अब क्या है, मेटल्स में नॉर्मली रैली है, लेकिन जो चाइना फैक्टर चल रहा है वो कैसे आज रिएक्ट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं बैन में वो करीब 5 हैं, जी, इंडिया सीमेंट, इंडस टावर और हिंदुस्तान कॉपर। 4 और ये 2 नए ऐड हो गए। बेसिकली 6 स्टॉक्स F&O बैन में। तो वो मामला भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। मैं लार्जली पॉजिटिव हूँ आज मार्केट पर। आज मेरा एक व्यू रहेगा कि अगर आज आपको गलती करनी है तो लॉन्ग साइड पर करें आज आप, क्योंकि मार्केट एक काफ़ी करीब है एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल के, निफ्टी पर, इवन बैंक निफ्टी पर। लेकिन मेरा कन्विक्शन ऑब्वियसली निफ्टी पर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी पर ज़्यादा कन्विक्शन वर्सेस निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक कल वैसे गूगली दे रहा था, कभी अच्छा गेंद आ रहा था, कहीं एकदम क्लीन बोल्ड कर रहा था, तो उससे थोड़ा सा आपने सतर्क रहना है उस लिहाज से। अनुज, फिर स्पेसिफिक नंबर्स पर आते हैं। निफ्टी किन लेवल्स पर आपको पूरे कन्विक्शन के साथ तेजी का संकेत देगा? क्या ट्रेड रहेगा? देखिए आज का ट्रेड क्या रहेगा। पहला सपोर्ट है 21,727, वो है कल का लो, ठीक है, उसके हम काफ़ी करीब बंद हुए थे। और बड़ा सपोर्ट जो हमने कल भी मेंशन किया था, अब मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट वही है 21,658, जो था पिछले थर्सडे का लो। तो पोजिशनली तो आपका 21,658 स्टॉप है क्लोजिंग बेसिस पर, उसमें कोई चेंज नहीं है मेरा। बाय जोन कहाँ होगा? मुझे लग रहा है कि बाय जोन होगा कल के लो के करीब या इवन उसके ब्रेक होने पे। उसके ब्रेक होने पे थोड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे ना, वो बेस्ट आज अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तो 21,700 से 21,750 और इवन 21,680 तक के लेवल अगर आपको मिले तो वहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 21,680, 21,670 वहाँ तक भी ऐड करने की कोशिश करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,600 का सिस्टम में इंट्राडे के लिए। पोजिशनली 21,658 का हमारा क्लोजिंग बेसिस पर है, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसको रखूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट लॉजिकल लेवल्स को ना जानबूझ के ब्रेक करके फिर वापस रिकवरी दिखा देता है। इसके लिए 21,600 इंट्राडे बेसिस पर एक मेरा स्टॉप रहेगा। और मैं ये एक थोड़ा सा व्यू लूँगा कि लोअर लेवल पर बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि अदरवाइज बाय ऑन डिप का कोई मतलब नहीं है। अगर टिप मिल रही है, सपोर्ट पर मिल रही है, उसमें आपको बाय करना और एक स्टॉप लॉस लगा देना, ये ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है वो सिर्फ बोलने के लिए। अपसाइड पर कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी आपको? पहली रेजिस्टेंस आएगी 21,964 पर, जो कि कल का हाई था। उसके आसपास मुझे लग रहा है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस में। और बड़ी रेजिस्टेंस तो 22,126 जो ऑल टाइम हाई है। तो सेल जोन भी है इस मार्केट में 21,850 टू 21,900, वहाँ प्रॉफिट तो बुक कर ही लें। और अग्रेसिव ट्रेडर्स वहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये मार्केट जो है ये बाय ऑन डिप्स तो है ही, लेकिन हायर लेवल पर फॉलो थ्रू मिसिंग है इस मार्केट में। तो हायर लेवल पर कोई बड़ा सेलर आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए एक सेल जोन भी है 21,850 टू 21,900, 940, 950, जहाँ पर भी मार्केट बेसिकली स्टम्बल करता हुआ दिखाई दे। और एक स्टॉप लॉस लगा दें वहाँ पर 22,050 का, क्योंकि उसके ऊपर निकलने लगेंगे तो हम वापस फिर एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेंगे। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
इसके लिए। और मेरा जो लॉन्ग टर्म का व्यू है 2, 3, 4, 5, 6 का, मतलब पोजिशनली वो तो अभी भी इंटैक्ट है। खैर और निफ्टी बैंक कंसिडरिंग इसमें कई मूविंग व्हील्स है, सरकारी बैंकों का सपोर्ट है लेकिन निजी बैंक ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ। अब एज अ कमेंटेटर ना हमारे लिए बोलना बड़ा आसान होता है कि कल निफ्टी बैंक ने ब्यूटीफुल ट्रेड दी, आपको S1 पे सपोर्ट लिया, R1 पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन जब आप वाकई में मार्केट में ट्रेड करते हैं ना तो फैक्टर डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए इसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, या तो प्रोग्राम ट्रेडिंग करें। जैसे अगर आपने प्रोग्राम ट्रेडिंग करके लगा दिया सिस्टम में स्टॉप लॉस और सिस्टम में टारगेट लगा दिया, तब तो ठीक है। स्क्रीन पे देख के आप नहीं ट्रेड कर पाएंगे बैंक निफ्टी को, ये मेरा व्यू बहुत क्लियर है, क्योंकि स्क्रीन पे देख के अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे आपका लॉस होगा ही होगा, आप जो मर्जी कर ले। कल भी देखिए क्या हुआ बैंक निफ्टी में, हाई है 46,048, लो है 45,615, इनका एवरेज निकालिए, एग्जैक्टली वही है जहां हम कल बंद हुए हैं। डे हाई और डे लो के एग्जैक्टली 210-20 पॉइंट बीच में हम कल बंद हुए हैं बैंक निफ्टी के, 450 पॉइंट के करीब की रेंज थी। तो बैंक निफ्टी अब सिर्फ है स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और स्ट्रिक्टली प्रोग्राम ट्रेडर्स के लिए। मतलब प्रोग्राम बेस अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उसमें करना क्या है, आपको रेंज के हाइस पे सेल करना है और रेंज के लोस पर आपको बाय करना है। और वो रेंज क्या है, 45,500 टू 46,200, 700 पॉइंट की ये रेंज है। अब ऑब्वियसली 700 पॉइंट की रेंज को आप कैसे अप्रोच करेंगे हर्षिता, जो रेंज का से 100 पॉइंट ऊपर है वहाँ बाय करने की कोशिश करें, 45,600 टू 45,700 वहाँ बाय करने की कोशिश करें और 45,500 पर एक स्टॉप लॉस लगा दें और ऊपर में 46,000 टू 46,100 के आसपास सेल करने की कोशिश करें और 46,200 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगेन स्ट्रिक्टली अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर है तभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, वरना फिर निफ्टी है, इंडिविजुअल स्टॉक्स है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्शन मिल ही रहा है। जी हाँ, तो बेसिकली आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, कल का जो लो था उसे ध्यान में रखना है। निफ्टी में तेजी की पोजीशंस की तरफ ही आपका जोर होना चाहिए और निफ्टी बैंक अगर खरीदारी करनी ही है तो 45,500 से 45,600 के बीच वो मौके रहेंगे जहां पर तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। ये इंडेक्स की बात हुई, लेकिन स्टॉक